everyone, welcome to the new video with a new chapter, Flying Men. Let's start the chapter. Chapter 14, Flying Men. So in this chapter, you will read a story, a courageous man की और उनका बेटा who dared to fly in the sky. Sky में मतलब उन्होंने उड़ने की कोशिश करी like a bird. Read and learn what happens in the end में क्या होता है. On the island of Crete, during the age of King Minos के टाइम पर there lived a man. एक man रहता था जिसका नेम था Daedalus and his young son named Icarus. उसके बेटे का नाम था Icarus. Daedalus was just an ordinary man. Daedalus एक ordinary man था except for one special talent था उसके अंदर. He was an inventor of strange and wonderful mechanical creations का inventor था. A tiny mechanical bird that chirped when the sun rose given by Daedalus to the newborn princess to celebrate her birth became the talk of everyone in the land. So एक tiny, एक छोटा mechanical bird जो chirp करता था, chirping birds chirp करती हैं तो वो chirp करता था जब sunshine होता है, sunrise होता है तो उस टाइम पे birds निकलती हैं अपने nest से और they start chirping. So वो that was given by Daedalus to अब न्यू बॉर्न प्रिंसेस को उसने ये दिया था, वो बर्ड दी थी बना के मैकेनिकल कि वो उसके बर्थ को सेलिब्रेट किया था तो वो दैट वाज बिकम कि वो सबके लिए एक टॉक का बात का मुद्दा बन गए थे. सो किंग माइनस जो है अप्रोच करता है डैडलस को ये पूछने के लिए इफ ही माइट बी एबल टू, अगर वो एबल टू इन्वेंट कर सके कुछ भी लेस प्रिटी लेकिन वो यूजफुल होना चाहिए. फ्यू मंथ्स लेटर डैडलस ने प्रेजेंट करा प्लान्स फ्रॉम अ जायंट लेबिनर्थ टू होल्ड माइनोटॉर प्रिजनर के लिए. किंग माइनोस वॉज प्लीज, वो बहुत खुश हुआ कि अगर डैडलस वर्क्स मेरे लिए काम करेगा तो इट विल बी सो मच बेटर होगा. He asked his royal guards को उसने बोला कि डैडलस को लेकर जाए और उसके यंग सन को Icarus and lock them away in a cave high above the sea. तो सी से ऊपर एक गुफा है वहां पर उनको लॉक कर दिया जाए. The only entrances to the cave were, जो एंट्रेंस थी उसकी सिर्फ वह थ्रू द labyrinth guarded by the king's soldier. Not to mention the Minotaur को मेंशन नहीं करना and an entrance जो है overlooking the sea high up on the side of a cliff. तो एंट्रेंस को वहीं सी के बिल्कुल ऊपर जो टॉप पर केव था वहां पर है और वो ओवरलुक किया जाए, वहां पर गार्ड्स बिठाए जाए. Daedalus didn't mind his imprisonment. उसको मतलब एक तरीके से जेल में बंद कर दिया लेकिन उसको कोई माइंड नहीं करा उसने एट फर्स्ट. Whatever Daedalus needed, जो उसको चाहिए होता था किंग माइनोस प्रोवाइड करता था विदाउट क्वेश्चन, चाहे फूड, ड्रिंक, टूल्स ऑफ ऑल शेप्स, रेयर मेटल, लेदर, पार्चमेंट एंड इवन कैंडल्स जो वर्क कर सके लेट एट नाइट. Daedalus बहुत ही खुशी से रहता था फॉर मेनी ईयर्स वर्किंग अवे ऑन द एंडलेस वैरायटी पर उसने काम किया ऑफ वॉन्डरस इन्वेंशंस करी. एंड यंग Icarus ऑल्दो समटाइम्स बोर हो जाता था. ही वॉज क्वाइट हैप्पी हेल्पिंग आउट हिज फादर की मदद करता था, खुश भी होता था एंड प्लेइंग विद द मैकेनिकल टॉयज से खेलता था Daedalus जो उसके लिए बनाता था. इट वॉजंट अंटिल Icarus 16th बर्थडे, तो अब Icarus का 16th बर्थडे था व्हेन टायर्ड ऑफ बीइंग लॉक्ड अप, अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था कब तक लॉक पड़ा हुआ है, मतलब तक वो बंद थे. ही ब्रोक इनटू अ रेज फादर, उसे गुस्सा आ गया. आई वांट एन एडवेंचर, उसने फादर से बोला कि हम कब तक ऐसे जेल में रहेंगे, मुझे एडवेंचर चाहिए. आई वांट टू मीट अ गर्ल एंड हैव अ सन ऑफ माय ओन, कि मुझे गर्ल से मिलना है, मुझे अपना भी एक बेटा चाहिए. आई कांट फाइंड अ वाइफ टू कम लिव विद मी इन दिस लोनली केव ओवर द सी, मैं ऐसे वाइफ कैसे ढूंढूंगा इस लोनली जगह पर, इस सी में कहां पर मैं अपने लिए एक वाइफ ढूंढूंगा, एक गर्ल ढूंढूंगा. आई हेट दिस केव, आई हेट द किंग एंड आई हेट यू. केव, आई हेट द किंग एंड आई हेट यू, मैं इस केव से, गुफा से को भी हेट करता हूँ, आपको भी हेट करता हूँ, किंग को भी हेट करता हूँ. Of course, Icarus ने apologize किया later, so he's saying such mean things, अपने फादर को उसने बोले, but insisted that he couldn't stand being cooped up in the cave any longer. उसने कहा, उसने ये भी बोला कि मैं इतने टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता. Next time King Minos visited Daedalus के पास वो आए, उसको nervously approach किया. Your Majesty, surely you must see Icarus जो है वो एक young man बनता जा रहा है. You can't plan to keep him locked away for his entire life. आप उसको प्लान नहीं कर सकते कि उसको लॉक अप करके रखोगे आप. प्लीज सायर लेट हिम ज्वाइन योर रॉयल गार्ड, उसको ज्वाइन करने दो एंड सीक अ लाइफ इन योर सर्विस, तो आपकी सर्विस में वो काम कर लेगा. किंग रेज्ड एन आईब्रो एंड स्टेयर्ड थॉटफुली, उसने सोचा आउट द ओपनिंग ऑफ द केव के बारे में. आई शैल कंसिडर योर रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान सकता हूँ. नाउ इफ यू प्लीज शो मी योर आइडिया फॉर जायंट मैकेनिकल मैन के बारे में मुझे कोई आइडिया दिखाओ. किंग डिडंट रियली हैव टू थिंक टू लॉन्ग अबाउट इट, उसको ज्यादा नहीं सोचना था उसके बारे में. ही न्यू राइट अवे कि डिडंट वांट टू लेट आइदर Daedalus या Icarus गो, दोनों को जाने नहीं देना चाहता था. Who could know whether Icarus would have his father's talents? क्या पता Icarus के अंदर भी उसके फादर के टैलेंट हो. आफ्टर ऑल Icarus ने देखा है, सीखा है अपने फादर से इस इंटायर लाइफ में.
अंडर नो सर्कमस्टांसेस डिड ही वांट कि अनदर किंगडम कि वो किसी और के हाथ लग जाए, इनके हैंड्स ऑन द मैकेनिकल वंडर्स, जो एक इसके किंगडम में था वो किसी और के किंगडम में हो. सो डैडलस क्रिएटेड ने जो क्रिएट करे वो कोई और क्रिएट करे, एंड दैट आइकैरस माइट समटाइम, क्या पता आइकैरस को अगर मैं छोड़ दूं तो वो किसी और के किंगडम में जाए और अपने डैड जैसी चीजें वो बनाए. वीक्स लेटर किंग माइनोस डैडलस के पास आया अपने आंसर्स के साथ. आइकैरस प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट सर्विस उसको रियाल्म को दी बाय कीपिंग योर कंपनी हियर. बट सायर बिगेन डैडलस ने बोला. इनफ रोड किंग माइनोस, द डिसीजन हैज बीन मेड. उसने डिसीजन ले लिया है. Daedalus turned to Icarus to explain कि there was nothing to be done, but when he saw the look of utter despair on his son's face, उसने कहा कुछ नहीं हो सकता. On his son's face, Daedalus. उसने कहा कुछ नहीं हो सकता है जब, लेकिन उसने जब लुक देखा, डिस्पेयर सैडनेस का लुक देखा उसके सन्स के फेस पे, डैडलस हार्ट ब्रोक, डैडलस का दिल टूट गया. ही वाउड दैट ही वुड डू एवरीथिंग इन हिज पावर टू मेक हिज बॉय हैप्पी अगेन. उसने कसम खाई कि वो अपने बेटे को खुश देखने के लिए सब कुछ करेगा. बट व्हाट कुड बी डन, अब वो सोचने लगा क्या किया जा सकता है. Daedalus stood staring out the entrance of the cave को वो overlooking, sea को overlook करके उसे देख रहा था. Watching the waves को देखा, crash on the rocks below, वो टकरा रही थी पत्थरों से below, and seagulls circle कर रही थी over cliffs. It was spring और nest जो थे cliffs पर वो eggs और chicks से filled थे. Icarus walked up beside his father के पास आया और उसने softly बोला, how I envy those baby birds. For soon their wings will be strong and they'll be able to fly from this rest off. He was little bit jealous कि मैं उनसे भी दुश्मनी नहीं कर सकता. अब ये बर्ड्स भी तो आजाद हो जाती है एक टाइम के बाद, इनके बेबी भी आजाद हो जाते हैं, तो जब इनके नेस्ट में से निकल के अपना वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उड़ जाते हैं. डैडलस ने ब्लिंक्ड, एक स्माइल स्लोली उसके फेस पर आई. ही टर्न टू आइकैरस की तरफ, उसने देखा. हिज आईज ट्विंकलिंग. वेल देन माय लिटिल फ्लेजलिंग, we would best start working on strengthening your wings के ऊपर हम काम करेंगे, so you can be off with others, ताकि तुम भी उड़ की तरह उड़ सको. First Daedalus used strips of leather का उन्होंने यूज किया, fine twigs का उन्होंने यूज किया to fasten a broom, एक झाड़ू के जैसे, and a large net जो उसके पास था. तो Icarus dangled down towards the cliffs की तरफ, ताकि वो स्वीप अप कर सके, फेदर्स को इकट्ठा कर सके नियर द सीगल्स के नेस्ट के पास, क्योंकि जहां बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती है वहां पे कुछ कुछ जैसे वो फेदर्स ट्विग्स इकट्ठा करती हैं, उनके फेदर्स भी टूटते हैं, तो वो इकट्ठे करने के लिए. फॉर मेनी डेज आइकैरस ने केयरफुली गैदर्ड करा हर एक फेदर जो वो रीच कर सकता था. वाइल आइकैरस बिजी था फेदर्स के साथ, डैडलस ने क्रिएट करा थिन ट्यूब्स लाइट मेटल की, जो उसने यूज करी टू फॉर्म फ्रेम बनाने के लिए ऑफ 2 पेयर्स ऑफ मैन साइज, मतलब मैन के साइज के विंग्स, क्योंकि मैन के विंग्स बनाने में तो बहुत बड़े चाहिए. He used leather strips की जरूरत पड़ी to create harness and pulleys to allow wearer to flap करे and tilt करे wings in various directions. Then he took the feathers उसने लिए that Icarus ने had collected and used करा candle wax को कि वो begin to attach the feathers को light metal frame से attach करे. Two frames. Icarus smiled happily at his father. Are you coming too? अब वो अपने father को देख के smile करता है कि क्या आप भी आ रहे हो. Daedalus clasped his son on the shoulder and replied. अब Daedalus जो है अपने बेटे को क्लैप्स करता है और फिर उसकी शोल्डर पर और बोलता है, I am my son. Plight and son. I am my son. Yes, मैं भी आ रहा हूँ my son. Thank you for reminding me that all of my creations you are the most important to me. उसने कहा thank you मुझे remind कराने के लिए कि और जितनी भी मेरी creations हैं तुम सबसे important हो. I am sorry that it's taken me so long to free us both. कि इसको बहुत टाइम लग गया कि हम दोनों को फ्री करने में, बट वील डू. तो इट वॉज पेन्सटेकिंग वर्क कलेक्टिंग फेदर्स को कलेक्ट करना एंड अटैच करना वन बाय वन टू द फ्रेम्स. बट फ्यू वीक्स लेटर एज जैसे फर्स्ट फ्लेजिंग सीगल्स जो है उसने शुरू किया लीव देयर नेस्ट को लीव करना, डैडलस ने डिक्लेयर द विंग्स कंप्लीट, उसने विंग्स को कंप्लीट बता दिया. डे देयर वर टू लीव, अब जो दिन था उनको लीव करने का, डैडलस ने लेक्चर किया आइकैरस को एक बार फिर से. नाउ सन रिमेंबर यू मस्ट बी कॉशियस होना चाहिए व्हेन वी फ्लाई टू क्लोज टू द ओशन के बहुत ही क्लोज फ्लाई करना, एंड योर विंग्स विल बिकम टू हैवी, तो तुम्हारे विंग्स बहुत हैवी होंगे विद द वाटर दैट स्प्रेज ऑफ द वेव्स, क्योंकि क्या होगा जब विंग्स में पानी भर जाएगा तो वो हैवी हो जाएंगे. फ्लाई टू क्लोज टू द सन, तो सन के थोड़ा पास में रहना और वैक्स मेल्ट हो जाएगी एंड यू विल लूज फेदर्स को लूज कर दोगे. तो फॉलो माई पाथ क्लोजली एंड यू विल बी फाइन, तो जिस पाथ पर मैं जाऊं उसको फॉलो करना है. Icarus nodded and excitedly slid करा अपने आर्म्स को into harness. He listened absently. उसने सही से सुना नहीं था जो उसके फादर ने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे विंग्स ओपन करने हैं, why to catch the air currents को कैसे कैच करना है, and how to use the pulleys को यूज करना है to steer.
विशिंग ईच अदर को बेस्ट करते हुए डैडलेस और आइकैरस स्टेप करते हैं एंट्रेंस ऑफ द केव में, ओवरलुक करते हैं सी को, स्प्रेड अपने विंग्स को स्प्रेड करते हैं जितना वाइड वो कर सकते हैं, एंड लेप वन आफ्टर द अदर आउट ओवर द ओशन एज इफ इट हैड बीन वेटिंग फॉर हिम। विंड ने कॉट किया आइकैरस विंग्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड अप ही सोड। ओ व्हाट फ्रीडम, ओ क्या फ्रीडम है। आइकैरस ने थ्रू किया अपना हेड बैक एंड लाफ्ड, हंसने लगा एज द स्टार्टल्ड सीगल्स डॉज्ड अवे फ्रॉम हिम एंड सूप, उससे अलग हो गया एंड सूप बैक स्वैकिंग वार्निंग्स जब उसने स्टेयर टू क्लोज टू द नेस्टिंग क्लिफ्स के पास हो गया। डैडलस शाउटेड, वो अपने चिल्लाया अपने बेटे को, देखिए केयरफुल, स्टॉप प्लेइंग विद बर्ड्स, के साथ मत खेलो, फॉलो उनको, उसे फॉलो करो टुवर्ड्स द शोर ऑफ एन आइलैंड इन द डिस्टेंस। बट आइकैरस वाज हैविंग टू मच फन, ही वाज टायर्ड था ऑलवेज अपने फादर को फॉलो करते हुए, ऑलवेज उसके एंडलेस लेक्चर्स को सुन रहा था, एंड आइकैरस वाज थ्रिल्ड, सडन फ्रीडम के साथ वो बहुत खुश हुआ। He watched the seagulls rise को होते हुए, उसने देखा on the air currents high up over the sea and thought to himself, उसने खुद से बोला careful बा, birds aren't careful, they are happy, they are free। birds careful नहीं होते, वो खुश हैं, they are free। oh what a glorious adventure this is, कितना glorious adventure है। sun is so warm and breeze tugs at my wings as even if the wind happy तो I am finally loose। I can't believe I have been missing this for all these years trapped in that cold damn cave। उसने कहा मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ये सब मिस कर रहा था इतने सालों से जब मैं उस केव के अंदर बंद था, एंड विद दैट फॉलोड सीगल्स को अप एंड अप वो फॉलो करता चला गया स्काई में। नो आइकैरस स्टॉप, शाउटेड डैडलस ने चिल्लाया, नो वैक्स मेल्ट हो जाएगी अगर तुम बहुत ज्यादा वार्म हो गए, नॉट सो हाई, इतना ऊपर मत जाओ, नॉट सो हाई। But Icarus was too far away or too lost in his own happy thoughts of excitement to listen to his father's warnings। तो लेकिन वो बहुत दूर हो चुका था और अपने फादर की बात नहीं सुन पा रहा था, ना एक्साइटमेंट इतना था उसके अंदर कि वो उनकी वार्निंग्स को नहीं सुन रहा था। As he flew still higher, he began to feel करने लगा warm wax जो ड्रिप कर रहे थे down his arms and saw feathers को देख रहा था falling like snowflakes की तरह, उसके feathers नीचे गिरने लगे around him। Remembering his father's lectures को याद करते हुए आइकैरस ने realize करा अपनी horror with mistakes। He began to work pulleys to tilt his wings की back down sea की towards वो कर सके, but as he did so, जैसे उसने किया, he saw more feathers, उसने देखा कि वो drift away और वो lose करने लगा height more quickly than he wanted, क्योंकि जब feathers सारे खत्म हो गए तो वो नीचे आने लगा। Working the pulleys even more frantically, आइकैरस ने flap किया wings को कि वो ताकि थोड़ा धीरे हो जाए, बट द हार्डर ही फ्लैप, जितना तेज वो फ्लैप कर पा रहा था, मोर फेदर्स डिटैच होते जा रहे थे फ्रॉम द फ्रेम ऑफ हिज विंग्स। एज डैडलस ने इन हॉरर में देखा, आइकैरस प्लंज्ड टुवर्ड्स द सी फ्रैंटिकली, फ्लैप कर रहा था पुलिस को विद हिज आर्म्स। व्हेन ही फाइनली हिट द वाटर को उसने हिट किया, देयर वाजन फेदर नहीं था कोई उसको अटैच्ड। डैडलस लैंडेड, जितना क्विकली वो लैंड कर सकता था एज ही कुड बीच नियर, जहां पे आइकैरस गिरने वाला था, बट द ओनली साइन उसके पुअर चाइल्ड का था कि फ्यू फेदर्स जो थे वो फ्लोट कर रहे थे वेव्स में। डैडलस क्रम्पल टू द सैंड, उसका फेस जो था इन हिज हैंड्स था, ही न्यू दैट उसका बेटा अब मर चुका है। आफ्टर मेनी मंथ्स व्हेन डैडलस ने रिकवर करना शुरू करा अपने ग्रीफ से, ही नेम, उसने अपने आइलैंड का नाम आइकेरिया रखा अपने बेटे की मेमोरी में। ऑन द बीच जहां पर उसने लैंड किया, उसने एक टेम्पल बनाया टू द सन गॉड अपोलो, एंड उसके अंदर ही उसने विंग्स को हैंग किया जो उसने क्रिएट करे थे, वाइंग नेवर टू फ्लाई अगेन, उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी नहीं उड़ेगा। वर्ड बास्केट, labyrinth is a maze, minotaur is in the Greek mythology an animal half man and half bull। Parchment material made from the skin of animal used for writing। Fledgling, inexperienced and immature, pulley is a wheel over which a rope is pulled to lift heavy objects। Painstaking with great care and thoroughness, dosh is moved quickly to avoid someone or something। Squawking as a loud noise that is harsh on the air, stirred is to guide or control movement। Let's do the exercise understanding the text। Pronounce correctly: mechanical, labyrinth, fledgling, parchment, adventure, seagulls, glorious, wonders, crumpled। Now darken the correct option OMR sheet। mechanical bird chirped होता है जब sunrose करता है। only entrance to the cave था sea के through। Icarus wanted to dash of his own, have a son of his own, अपना बेटा चाहता था। Daedalus ने एक टेम्पल बिल्ड किया था टू सन गॉड अपोलो। Now fill in the blanks with the words given below। Daedalus doesn't mind his imprisonment at first। You can't plan to keep him dash away for his entire life। So you can't plan to keep him locked away for his entire life।
It was spring then, and the dash on the cliffs were filled with eggs and chicks, and the nest on the cliffs. Icarus nodded and excitedly slid करा उसने his dash into the harness, his arms. Icarus was thrilled with his sudden. Icarus बहुत ही thrilled हुआ था अपने sudden freedom. Daedalus named the dash Icarian memory of his son. तो Daedalus ने named किया था the island Icaria को memory of his son. Now take the true and cross the false statement. King Minos lived on the island named Greenland. False. Daedalus was a mechanical engineer था. Correct. Daedalus ने invent किया locomotive engine. Wrong. Daedalus built the wings of seagull's feather. Correct. Icarus wanted to live with his wife in the town. Wrong. Icarus fell down into the sea and died. Correct. I hope you all have understood the chapter. Go through it again. Bye-bye. Take care. Thank you.